अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमें हर वक्त हर लम्हा हर पर अल्लाह ताला की अजीम ज़ात पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें जब भी जिस भी हाल में रखे। तो इसी के साथ जी व्लॉग का करते हैं आगाज़। और मैंने यहाँ बना ली है गरम गरम चाय। और चाय तो फिर जाहिर है जिन लोगों को पसंद होती है ना, उन लोगों की जान भी और शान भी है, आन भी और मान भी जिन लोगों को चाय पसंद होती है। और जिन लोगों को नहीं पसंद आती उनको तो फिर बस कुछ भी नहीं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। और उन लोगों में मैं ऐड हो जाती हूँ। तो यहाँ मैंने जी घर वालों के लिए चाय बनाई थी। दोपहर का टाइम था। खाना तो आज बड़ा हैवी और बड़ा ही ज़बरदस्त खाना बन रहा था, और उसको बहुत टाइम लगता है बनाते हुए। तो मैं सुबह से अब तकरीबन 10 बजे से किचन में हूँ, और 2:30 बज गए हैं, और अब भी इतना मसलसल हम किचन में काम कर रहे हैं। तो खाने में आज काफ़ी टाइम लगना था, तो खाना बनते बनते देर हो जानी थी। मुझे यहाँ लग गई थी भूख। मैंने अपने लिए एक ज़बरदस्त सा सैंडविच बनाया। अच्छा, मैंने अपने लिए बनाया तो फिर मैंने कहा चलो एक शानज़ा के लिए भी बना देती हूँ। मैंने शानज़ा से पूछा आप खाएंगे? उन्होंने कहा जी मम्मा आप मुझे बना दें, लेकिन आप मुझे रैप करके दें, वैसे उससे खाया नहीं जाएगा खुद से। मैंने ज़रा सही फुल लोडेड सैंडविच बनाया। तो उसने कहा मामा आप मुझे ऐसे कर दे। मैंने कहा चले मैं आपको ऐसे करके दे देती। उसको मैंने वो दे दिया। यहाँ जी हम बना रहे हैं आज कश्मीरी शाही दाल। ये भी एक तरह की हमारी ख़ानदानी दाल है। जैसे हमारी ख़ानदानी चटनी है ना, इसी तरह हमारी शाही ख़ानदानी कश्मीरी दाल है। ये दाल भी हम बहुत ही ज़्यादा मज़े से, शौक़ से और बहुत ही ज़्यादा प्यार और मोहब्बत से बनाते हैं। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिएगा कमेंट करके, और मैं आपको इसकी रेसिपी दे दूँगी। सच में ये बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको आप ख़मीरी रोटी के साथ, घर की रोटी के साथ, बॉयल राइस के साथ, मैं तो बॉयल राइस के साथ खाऊंगी, और बाकी कुछ लोग घर के वो ख़मीरी रोटी के साथ खाएंगे। और सुबह नाश्ते में मैं फिर इसको हल्का सा नान को हल्का सा घी लगा के फ्राई कर लूँगी, और वो तले हुए नान से खाऊंगी। क्या मज़ा आएगा आपको मैं बता नहीं सकती। लेकिन खैर अभी भी मेरी बैली शैली फुल है क्योंकि अभी मैंने वो सैंडविच खाया है बनाकर, शामी कबाब वाला। बर्गर ख़त्म हो गए थे, वो फ्रिज में थे ही नहीं। मैंने कब क्या करूं, वरना मैं बर्गर अक्सर कभी कभी बनाकर खा लेती हूँ। 2-3 दिन बाद एक बर्गर खुद ही बनाकर खा लेती हूँ। बर्गर थे नहीं तो फिर मैंने कहा चलें आज सैंडविच के साथ ही ना, वो ब्रेड के साथ ही सैंडविच बना लेती हूँ। यार इससे भी बड़ा मज़ा आया। और उसके बाद आंटी आ गए थे, फिर हम काम शुरू हो गया, सफाइयाँ भी हो रही हैं। और आज तो सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही है। अच्छा, फरवरी के महीने में काफ़ी बारिशें हुई हैं, और दिसंबर और जनवरी में तो कुछ भी बारिश नहीं हुई। और वेदर इतना ड्राई हो गया था कि सबको फ्लू हो रहा था, गला ख़राब हो रहा था। मेरी अपनी बेटी के साथ बड़ा प्रॉब्लम हुआ इस बार सर्दियों में। इस बार बड़ा ही अजीबो गरीब वेदर था सर्दी का, बड़ी खुश्क सर्दी पड़ी। लेकिन खैर चलें, सफाई भी कंप्लीट हो गई, अल्लाह का शुक्र है। बारिश अभी भी कंटिन्यू हो रही है, हल्की हल्की मसलसल लगी हुई है, और काफ़ी खूबसूरत मौसम हो गया। और इस खूबसूरत मौसम में हमने ख़ानदानी दाल बना ली। और उसके साथ मैंने कहा मैं क्या बनाऊँ, मेरा दिल कर रहा था आज ना चना चाट खाने को। घर में भी कोई होता नहीं है दोपहर के टाइम, और जिसको भेज कर मैं मंगवा लूँ। वैसे भी मैं बाहर की चीज़ें थोड़ी अवॉइड ही करती हूँ, घर में ही सब बनाती हूँ। फिर मैंने सोचा कि इतनी प्यारी बारिश हो रही है, मौसम इतना अच्छा है। फिर छत पे आ गई, छत पे देखा तो क्या बात है, ये पौधा इतना गंदा हुआ हुआ था। ये नीचे पड़ा था प्लांट हमारे टेरेस में। मैं कहूँ तो छत पे रखो ना, ज़रा एदी भी शक्ल शुक्ल तोल जाए, तो इसका भी मैनिक्योर पेडिक्योर हो जाए। तो वो सच में हो गया, इतना प्यारा लग रहा था, ग्रीन ग्रीन। हालांकि मैं इसको नीचे भी कभी कभी धो लेती थी। जब टेरेस आंटी धोती हैं तो मैं उनसे कह देती थी आंटी पाइप के साथ थोड़ा इसको भी वॉश कर दे, तो वो कर देते थे। लेकिन खैर आज तो फिर बड़ा ही प्यारा ये वॉश हुआ ना, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो वहाँ से जी हम छत से आगे हम दोबारा नीचे किचन में। आज पूरा दिन बहुत बिजी गुजरा, क्योंकि ये दाल भी 4 से 5 घंटे ले जाती है। और उसके बाद फिर सफाई वगैरह, बर्तन वगैरह और राइस वगैरह, वो सारा फिर सिलसिला साथ साथ बना रही हूँ, कर रही हूँ। तो भूख भी लग गई थी, तो टाइम हो गया था 3:30 बज रहे थे। मैंने कहा पहले, अब मौसम भी बड़ा अच्छा है बारिश वाला, तो बनते हैं ना ज़रा आलू चने की चाट। तो वो जी मैंने यहाँ पे वो जी कहने लगी थी कि वो हमारी ख़ानदानी चटनी पड़ी हुई है खुबानी की, और यहाँ मैंने आलू चने बॉईल कर लिए थे। ये मैंने कल के बॉईल किए हुए थे, और कल तो खैर मेरा नहीं मूड बना खाने का, और ना ही मुझे टाइम मिला सच में खाने का। पहले मैं थोड़ा सा काम शाम घर का किया, खाना शाना बनाया, फिर उसके बाद मैं बाहर चली गई थी, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। और रमज़ान भी शुरू होने वाला है, फिर ईद की भी कुछ शॉपिंग साथ साथ स्टार्ट की हुई है। तो फिर मैंने कहा कि चले मैं ना
आज बनाकर फिर मैं खा लेती हूँ। आज मौसम भी अच्छा था और आज मैं वॉइस ओवर ना ज़रा वो टीवी लॉन्च में बैठ के कर रही हूँ, वरना ज़्यादा मैं अपने बेडरूम में करती हूँ या ड्राइंग रूम में, तो वहाँ पे ज़रा खामोशी सन्नाटा होता है। और आज यहाँ बाइक शाइक गुजर रही हैं और आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन खैर आप इसको इग्नोर कर दिएगा। तो ये चाट भी बहुत ही मज़े की बनती है और इसमें जब आप अपनी ख़ानदानी चटनी ऐड कर देना, मुझे नहीं पता आप लोगों के ख़ानदान की कौन कौन सी चटनी है आपके रिश्तों की चटनियाँ बनी हुई है सच में हमारी तरह, ये खुबानी की चटनी बनी हुई है या वो ग्रीन चटनी बनी हुई होती है, तो या इमली की चटनी। लेकिन खैर मुझे इसको खुबानी की चटनी के साथ खाने का बड़ा मज़ा आता है। रमज़ान में भी मैं बिल्कुल ऐसे ही खाती हूँ। तो मैंने एक बाउल भर के अपने लिए बना लिया। शानजे से मैंने पूछा बेटा आपको दूँ, उन्होंने कहा नहीं मामा मैंने नहीं खाना, आपने पहले इतना बड़ा और इतना हैवी सैंडविच मुझे बना कर दिया है, मेरी बेली फुल हो गया, मुझे और कुछ नहीं खाना, बस मुझे थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक दे दें। मैंने कहा हाँ इसको कोल्ड ड्रिंक दे देती ताकि इसका खाना शाना हजम हो। चावल भी मैंने बॉईल कर लिए थे और मैं ही खाने वाली थी क्योंकि इस दाल के साथ मुझे ही चावल खाना अच्छे लगते हैं। बाकी सब लोग कोई खमीरी रोटी कोई नान से खाएगा या कोई मुझे कहेगा घर में बना दो, मैं बना दूंगी। शानदे भी है मेरे साथ, अब राइस थोड़े से वो भी ले लेती है। तो बस मैंने कहा अब थोड़े से बर्तन है इनको भी वॉश कर दूँ, किचन भी नीट एंड क्लीन कर दूँ, क्योंकि किचन नीट एंड क्लीन होना फिर ही जाके कहीं ना आपका दिमाग ना रिलैक्स होता है, अदरवाइज़ वरना आपको टेंशन बनी रहती है यार अभी किचन भी साफ़ करना है, अभी ये भी करना है, अभी वो भी करना है किचन का। लेकिन मैं किचन में जाती हूँ ठीक है, मैं 4-5 घंटे लगाती हूँ, काम भी करती हूँ, कुकिंग खाना भी बना लेती हूँ, यानी कि मुझे जो जो करना है मैं सब कर लेती हूँ। लेकिन करके जब मैं बाहर आती हूँ फिर मुझे सुकून होता है मेरे किचन का कोई काम नहीं है, ना किचन बिखरा हुआ है, ना किचन में कोई खलारा पड़ा हुआ है, ना कोई स्यापा पड़ा हुआ है, हर चीज़ नीट एंड क्लीन। तो यहाँ जी कश्मीरी शाही दाल की फाइनल लुक देख लें। और उमर साहब ऑफिस से आ गए थे, वो अपने लिए फ़ोन पे पूछ लिया था क्या बना, मैंने कहा ना वो खमीरी सॉरी शाही दाल, उन्होंने कहा मैं नान लेकर आता हूँ, वो ले आए थे। और जी मैंने कहा बस मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊं, यही आज का छोटा सा व्लॉग था। आई होप आपको पसंद